नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वायसरॉय के बारे में और आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से लेके 1944 तक रहे। अब इनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि चीजें बहुत चरम पर थी। देखिए, 1936 में इंडिया में पहली बार चुनाव हुए और ये जो चुनाव थे इसमें कांग्रेस जो है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जीत गई। पूर्णतः बहुमत मिला इनको, जिसकी वजह से इन्होंने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बनाया। 1939 से लेके 1945 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला। यह भी एक कारण था भारत को आजादी दिलाने में, क्योंकि अभी क्या क्या कारण बनेंगे इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 1939 से 45 जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के लीडर्स के परमिशन के बिना यह घोषणा कर दी कि भारत भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व है और वो किसकी तरफ से लड़ेगा, वो ब्रिटिश लोगों की तरफ से लड़ेगा, मतलब ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। इसका इफेक्ट क्या हुआ, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इन लोगों ने 1939 को कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब देखिए, रिजाइन इन्होंने दिया और मुस्लिम लीग ने जब इन्होंने रिजाइन दिया 1939 को, इस 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। 1940 में क्या हुआ कि अगस्त ऑफर था क्या। देखिए, ये ऑफर जो है रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। इसमें डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो आप डिमांड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी कोई वादा नहीं किया इन्होंने। अब देखिए, 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। कहां पर की गई? मुस्लिम लीग ने की। और कहां पर की? कराची अधिवेशन में की। 1940 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो है प्राइम मिनिस्टर चुना गया। किसको? चर्चिल को। ये कई बार पूछा जाता है कि चर्चिल जो है 1940 में प्राइम मिनिस्टर किसको चुना गया था। 1942 में क्रिप मिशन। देखिए, अब ये क्रिप मिशन क्या है? देखिए, यहां पर डिमांड को सिर्फ एक्सेप्ट किया गया और क्रिप मिशन के दौरान कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। देखिए, बात को समझिएगा, होगी। अब ये कहा क्यों? ये भी एक रीजन था कि कौन सा रीजन था? वर्ल्ड वॉर सेकंड का। इसका रीजन क्या था कि जो जापानीज थे वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने बर्मा में भी जो है अपना अधिकार जमा लिया था। अब ब्रिटिश के लोग डर गए थे। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बड़े बड़े लीडर जापान के साथ मिलकर हम ही लोगों पर यहां पर आक्रमण ना कर दे या हमारे लिए दिक्कत पैदा ना कर दे। जिस वजह से भारत में थोड़ा सा शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए क्रिप मिशन भेजा गया था और इसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अब इसमें गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया डू और डाई, मतलब करो या मरो की स्थिति इसमें थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने इनको उपाधि दी, किस चीज की? राष्ट्रपिता की। अगले जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड वेवेल और ये जो इनका टाइम पीरियड रहेगा 1944 से लेके 1947 तक रहेगा। अब 1945 में एंड हो गया क्या? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मैंने आपको बताया कि 39 से 45 तक चला। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में, अच्छा देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोबारा ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, जिसकी वजह से 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ? यूएनओ बनाया गया। यूएनओ एस्टेब्लिश हुआ। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शांति प्रिय माहौल बनाने की कोशिश करेगा। जिसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया? न्यूयॉर्क में बनाया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। मतलब ये क्या करने आया? ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने आया।
1944 में सीआर फॉर्मूला, सीआर का मतलब है सी राजगोपालाचार्य, तो सीआर फॉर्मूला आया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो एक बात हो रही थी भारत को बांटने की, ये पूरी कोशिश करता है कि ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। 1946 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और जाओ, मतलब देश को बांटो, ब्रिटिश के लोगों से कहा, और भारत छोड़कर चले जाओ। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ और यह कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि डिस्प्यूट था किसके बीच में? मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 20 फरवरी 1947। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि भारत स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी गई। और किसने की? उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोटा पेपर हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, हमेशा ये पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्लीमेंट एटली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा था घोषणा में कि हम जून 1948 तक भारत को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, हम भारत को जो है भारतीयों के हवाले कर देंगे और इंडिया से चले जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का कुछ लेक्चर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।